जब आनंद होश में आया तो वो पुस्तकालय के तहखाने में पड़ा था। उसके सिर में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कोई उसके दिमाग का एक हिस्सा चुरा ले गया हो। वो उठकर बैठा और हाथ अपने चेहरे पर ले गया। आंखें, नाक, मुंह सब कुछ था, पर कुछ गायब था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या। तभी वो आवाज फिर गूंजी, इस बार उसके सिर के भीतर से। तुम्हारी पत्नी का चेहरा मुझे मिल गया। बहुत सुंदर था वो। तुमने उसे कितना प्यार किया था ना। अब तुम कभी उसका चेहरा नहीं देख पाओगे, सपनों में भी नहीं। आनंद ने अपनी आंखें मीचकर पत्नी को याद करने की कोशिश की। कुछ नहीं आया, सिर्फ एक धुंधली सी छाया बिना चेहरे की। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब दूसरा भुगतान प्रोफेसर, तुम्हारी बेटी के लिए। तहखाने की दीवार पर एक दरवाजा खुला जो पहले नहीं था। उसके भीतर से ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका आया। आनंद उठा और अंदर गया। कमरा छोटा था और बीचों बीच एक पत्थर की चौकी थी। उस पर कुछ पड़ा था, लंबा सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। आनंद ने कपड़े का कोना उठाया। उसके पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई। कपड़े के नीचे उसकी पत्नी का शव था। 3 साल बीत चुके थे उसकी मौत को, पर शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसे कल ही दफनाया गया हो। पर एक अंतर था, शरीर के बीचों बीच छाती के हिस्से में एक लंबा चीरा था, और वो चीरा धीरे धीरे खुल और बंद हो रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तुम्हारी पत्नी के दिल में वो सारे पल हैं जो तुमने उसके साथ बिताए हैं। हर प्यार भरा पल, हर गुस्से वाली बात, हर रात जब तुम उसके बगल में सोए, सब कुछ उसके दिल में जमा है, और मैं उसे खाना चाहता हूं। आनंद के सामने चौकी पर एक चाकू प्रकट हुआ, लंबा, काला, उसकी धार पर लाल रंग की चमक थी। निकालो उसका दिल और मुझे दे दो। तुम्हारी बेटी की जीभ बच जाएगी, नहीं तो कल सुबह तक वो अपनी जीभ थूक देगी। बिना दर्द के, बिना खून के, बस थूक देगी। आनंद ने चाकू उठाया। वो भारी था, जैसे किसी के पापों का भार हो। उसने पत्नी के शव के पास जाकर खड़ा हो गया, कपड़ा हटाया। पत्नी का चेहरा वो नहीं देख सकता था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक धुंध थी, पर शरीर वही था। वही हाथ जो उसे थामते थे, वही कंधे जिस पर वो सिर रखकर सोता था। उसने चाकू चीरे के किनारे पर रखा। ब्लेड गर्म था, जैसे अभी अभी आग से निकला हो। जल्दी करो प्रोफेसर, हर सेकंड के साथ तुम्हारी बेटी की जीभ पिघल रही है। आनंद ने दबाया। पहली चुभन के साथ ही शव हिला। आनंद ने देखा, उसकी पत्नी की आंखें खुल गई थीं। वो सफेद थी, बिल्कुल नीता की तरह, और वो उसे देख रही थी। चाकू धसा, एक आवाज आई, गीली, भीगी हुई, जैसे गीले कपड़े को फाड़ा जा रहा हो। पसलियां टूटी। आनंद ने महसूस किया कि चाकू हड्डियों के बीच से फिसल रहा है। शव का मुंह खुल गया। कोई आवाज नहीं निकली, पर होंठ हिले। आनंद, मैं तुमसे प्यार करती थी। आनंद रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। रुको मत प्रोफेसर, अगर तुम रुके तो तुम्हारी बेटी की आवाज हमेशा के लिए चली जाएगी, और तुम्हें पता है क्या होगा? वो अपनी आखिरी याद भी भूल जाएगी। वो याद जब उसकी मां ने उसे पहली बार गोद में लिया था, वो भी मिट जाएगा। आनंद ने अपनी आंखें बंद की और धक्का दिया। चाकू पूरा धंस गया। उसने इसे घुमाया, एक पूरा घेरा बनाया, फिर अपना हाथ अंदर डाला। गर्मी, गीलापन और धड़कन। दिल धड़क रहा था। मृत शरीर में 3 साल बाद दिल धड़क रहा था। आनंद ने इसे पकड़ा। नसें उसकी उंगलियों से लिपट गईं, जैसे वो उसे रोकना चाहती हों। उसने खींचा। एक चटक की आवाज आई, नसों के टूटने की। फिर एक चूसने वाली आवाज, जैसे किसी ने पानी भरी बोतल का ढक्कन खोला हो। दिल उसके हाथ में था, गर्म, धड़कता हुआ, खून से लथपथ। शव की आंखों से आंसू बहने लगे, बिना रंग के, साफ पानी जैसे आंसू। अब मुझे दे दो, आवाज ने कहा। तहखाने की दीवार से एक हाथ निकला, लंबा, पतला, चमड़ी सूख कर काली पड़ गई थी। उसकी हथेली खुली हुई थी। आनंद ने दिल उसमें रख दिया। हाथ बंद हुआ। दिल की धड़कनें तेज हुईं, फिर एकदम रुक गईं। एक चीख गूंजी, पत्नी की आवाज में, पर विकृत, टूटी हुई। क्यों आनंद, क्यों? फिर सन्नाटा।
हाथ गायब हो गया। दीवार वापस सामान्य हो गई। आनंद ने अपने हाथ देखे, खून से सने हुए। उसने चौकी की तरफ देखा। शव अब सिर्फ एक खोल था, खाली, बिना जान का। चीरा अब नहीं था। छाती पूरी तरह बंद हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारी बेटी की जीभ बच गई, आवाज ने कहा, अब संतुष्ट सी लग रही थी। लेकिन याद रखना प्रोफेसर, यह सिर्फ पहला चरण था। उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। अगला हमला उसकी आंखों पर होगा। वो धीरे धीरे अंधी हो जाएगी और हर चीज जो उसने कभी देखी थी, तुम्हारा चेहरा, आकाश का रंग, फूलों की खुशबू, सब भूल जाएगी। आनंद जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने पत्नी का खाली शव पड़ा था। उसने महसूस किया उसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। वो रोना भी भूल चुका था। कब? उसने पूछा, आवाज बिना किसी भाव के। 1 महीने बाद। तुम्हारे पास समय है सोचने के लिए। अगला भुगतान क्या होगा? आवाज मध्यम पड़ गई, फिर पूरी तरह गायब हो गई। आनंद उठा। वो तहखाने से बाहर निकला, पुस्तकालय से बाहर आया। सुबह हो रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। उसने अपने हाथ धोए, खून लाल हो गया। जब वो अस्पताल पहुंचा तो नीता जाग रही थी। उसने आनंद को देखा और मुस्कुराई। पापा? उसकी आवाज साफ थी, पूरी तरह सामान्य। आनंद ने उसे गले लगा लिया। नीता की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। वहां खून के छींटे थे। पापा, ये क्या है? लाल रंग? आनंद ने देखा। खून के निशान वो हिल रहे थे, धीरे धीरे कीड़ों की तरह उसके कपड़ों पर रेंगते हुए एक शब्द बना रहे थे। अगला, आंखें, तैयार रहना। नीता ने पूछा, पापा तुम ठीक हो? आनंद ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके होठ नहीं हिले। वो मुस्कुराना भी भूल चुका था। बाहर दूर पुस्तकालय में तहखाने की दीवार पर एक नया शिलालेख उभर आया था। खून से लिखा हुआ, भुगतान प्राप्त, एक पत्नी का दिल बचाया गया, एक बेटी की जीभ। अगला भुगतान, एक पिता की आंखें। समय 1 महीना। और नीचे छोटे अक्षरों में, भूख बढ़ रही है।